हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है आपका ब्रिक्स समिट 2023, जो आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो क्यों क्वेश्चंस आएंगे? तो हर बार की तरह तो सामान्य रहा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग हो गई, सबमिट्स हो गए आपके और ख़त्म। तो अब इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं जो नए देशों को एंट्री मिली है। 6 न्यू कंट्रीज ज्वाइन किए हैं आपके ब्रिक्स का जो इस बार सम्मेलन हुआ। कहां पर? जोहानिसबर्ग इन साउथ अफ्रीका। जी हां, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस बार हमारे देश ने भी, और काफी कुछ जानकारी हम इससे हासिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कितनी कंट्रीज अभी तक हुआ करती थी? 5 देश अभी तक हुआ करते थे। कौन कौन से? अगर आप जानते होंगे तो आसानी से पता लगा सकते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 ही कंट्रीज हुआ करती थी जो बिग इकोनॉमीज थी। ठीक है, लेकिन अब जो काफी सारे देश लाइन में लगे हुए थे कि हमको भी शामिल कर लो, हमको भी शामिल कर लो। लगभग 40 देश, अप्रॉक्स 40 देश ने अप्लाई किया था। तो फाइनली सिलेक्शन देखा जाए तो 6 नए देशों को एंट्री मिली है आपके ब्रिक्स नेशंस में। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो गई हैं? कितना सरल सवाल है। 6 5 11। तो 11 कंट्रीज अब फिलहाल आपकी ब्रिक्स नेशन में आ चुकी हैं, और इनकी जो सदस्यता है कब से मानी जाएगी? 1 जनवरी 2024 से 2024 से लागू कर दी जाएगी। तो इसी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्या खास बात रही इस पूरे समिट की, इसको जानेंगे। और ये कौन सी समिट थी? एक बड़ा प्रश्न आपका बन सकता है। 13, 14, 15 तो आप आसानी से जोड़ लेंगे कि जब से आपका स्टार्ट हुआ तब से लेके जोड़ सकते हैं, या एग्जैक्ट आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे दिस वॉज 15th ब्रिक्स समिट थी, जो कि किसने होस्ट किया? साउथ अफ्रीका ने किया। कहां पे आयोजित किया गया? इन द सिटी जोहानिसबर्ग। ठीक है, तो काफी चीजों पे चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जो डेवलप होने की कगार पे हैं, दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं। तो इनका पूरा क्या है, एक ये ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ पे चर्चा की जाती है किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या कमियां हैं, किसको सुधारना है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा स्तर क्या है, इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई। और सबसे खास बात यह है कि आफ्टर द पैंडेमिक, कोविड-19 के बाद पहला मिलन था ये, यहाँ पे सबका गेट टुगेदर हुए सब लोग, क्योंकि इसके पहले वर्चुअली वगैरह हुआ करता, जब कोरोना का समय हुआ करता था। तो कोरोना काल के बाद ये पहला मिलन एक तरीके से हुआ। ठीक है, और एक प्रश्न यहां पर भी बन रहा है, व्हाट वाज द थीम? थीम क्या है इस बार की? थी जो हो चुका, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन आपका यहां 2 सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन दे देंगे। दिस वॉज द 15th समिट, ब्रिक्स समिट, दिस वॉज द 14th ब्रिक्स समिट, और थीम दे देंगे। तो अगर यहाँ 15 दे देंगे और ये सही सही दे देंगे तो दोनों सही हो जाएगा। एक गलत कर देंगे, एक सही कर देंगे, तो आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। ठीक है, और क्या हमें जानकारी मिलने वाली है? व्हाट वाज द हाईलाइटेड पॉइंट, क्या थे जो आपको जानना जरूरी है? तो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का था, जो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो काफी लोग लाइन में थे, लेकिन फाइनली हमने 6 कंट्रीज को एंट्री दिया, और वो कौन सी कंट्रीज थी ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना, ये 6 कंट्रीज आपकी शामिल हुई हैं, जो मिडिल ईस्ट से बिलोंग करती हैं, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तीनों जगहों से शामिल हुए हैं आपके 6 देश। ठीक है, और इनकी सदस्यता कब से लागू हो जाएगी? जनवरी 1 से 2024। ठीक है, अगले साल 1 जनवरी से इनकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ओरिजिनली ब्रिक 4 देश ही हुआ करते थे शुरुआत में, जब 2006 से शुरू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया। तो इनके 2 ही चीज कॉमन थी शुरुआत में, जब आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना एक साथ हुआ करता था, तो 2 चीज सबसे कॉमन था। वो था एक लार्ज इकोनॉमीज और हाई पोटेंशियल ग्रोथ रेट।
ठीक है, ये चारों वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज थी और इनके अंदर काफी क्षमता थी, काफी पोटेंशियल था कि हम दुनिया के मंच पे सबसे बड़े देशों के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या ये जो 6 कंट्रीज शामिल हुए हैं, क्या उनके अंदर भी उतनी पोटेंशियल है, उतना बड़ी इकोनॉमीज हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी इकोनॉमीज हैं जो काफी बुरे दौर से गुजर रही हैं और कुछ इकोनॉमीज हैं जो फल फूल रही हैं, यानी ठीक है, आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे 2 टाइप्स के देशों को शामिल करके हम अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी मौका मिले, उनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उसके अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। जैसे बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे ही बेकार हो जाते हैं ना, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, फैसिलिटी नहीं मिलती, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं मिल पाते, तो ये हमारे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो काफी बेहतर कर सकते हैं। तो वही बातें सोचकर हमने ये फैसला लिया है और बाकी कंट्रीज को शामिल करके हम आगे बढ़े। तो इंडिया का क्या रोल रहा यहां पर इस समिट में? तो सबसे बड़ा हमारा ध्यान यही था चाइना के साथ। चाइना कुछ ना कुछ हमारे साथ वही है, बदतमीजी टाइप करता रहता है, चाहे LAC पे हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कहा जाता है, बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स, कभी कुछ सड़क बनवा देना, कभी हमला करवा देना, कभी वैसे ही भिड़ जाना, तो ये हमेशा टेंशन क्रिएट किए रहते हैं। तो उस मुद्दे पे भी बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहां के प्रेसिडेंट के बीच काफी लंबी वार्ता हुई और इस चीज पे ज्यादा एफर्ट दिया गया कि भैया शांतिपूर्वक ढंग से रहिए, जो फालतू की सैनिक वैनिक वहां पे आप भेजे हैं या आपस में जो भिड़े रहते हैं, तो थोड़ा उसको कम कीजिए। थोड़ा मतलब बिल्कुल ना कीजिए, थोड़ा करेंगे तभी टेंशन बना रहेगा ना। तो उस चीज को खत्म करके हमें आगे बढ़ना होगा, अपने अपने विकास के क्षेत्र में ध्यान देना होगा, ठीक है। और भारत ने क्या बड़ा रोल प्ले किया इस बार? जो नई कंट्रीज शामिल हुई हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेंबरशिप क्राइटेरिया है, उसका ड्राफ्ट बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया इंडिया ने। played a key role in the drafting membership criteria and promoting strategic partnership among new entrants। ठीक है, कैसे क्या क्या, अब देखो मोर देन 40 लोग अप्लाई किए थे तो 6 को सिलेक्ट किया गया। तो कुछ क्राइटेरिया रहा होगा कि आपकी इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, रिसोर्सेज का क्या रोल होना चाहिए। तो ये सब, जैसे आप फॉर्म भरते हो तो क्या क्या अप्लाई, ग्रेजुएशन किए हो, इतने मार्क्स आपके हो, तो सबके लिए उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे इंडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। इंडिया भी देखिए ब्रिक्स से तो भाई जुड़ा हुआ है ही है, तो जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके, जो अलाइज कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके अपने सारे नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाता है, अपने रिसोर्सेस, अपनी ताकत को दिखाता है। तो ये सब सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहता है भारत के लिए, ठीक है। और क्या हमें देखने को मिलता है इस ब्रिक्स समिट में? जैसा कि हमें पता है, दुनिया भर के कई सारे लोग यही मानते हैं कि जो ये अलायंस है, जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपके कंट्रीज के साथ, 5 कंट्रीज, फिलहाल 5 कंट्रीज साथ अब तो आपकी शामिल हो गई हैं, 2-4 और कंट्रीज, तो 6 कंट्रीज, अब टोटल 11 कंट्रीज। तो ये सब क्या है? एंटी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका हो गया, फिर आपका यूरोपियन यूनियंस हो गया, फिर उसके बाद आपके क्या कहते हैं ब्रिटेन वगैरह हो गया, इनके खिलाफ हैं, इसलिए अपना एक अलग इन्होंने ग्रुप बना लिया। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत इसको एंटी वेस्टर्न के तौर पे देखता ही नहीं, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के तौर पे देखता है। अब ये सी बात है भाई, वेस्टर्न कंट्रीज है ही नहीं इसमें, तो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का एक प्लेटफॉर्म है जो अपना विकास कर रही हैं और दुनिया भर के मंच पर अपने आप को साबित कर रही हैं कि देखो हम भी खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात है और ये कंफ्यूजन भी या ये सोच भी अदर वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रखना चाहिए। भाई वो एंटी वेस्टर्न ना माने, हमें नॉन वेस्टर्न माने, ठीक है। और साथ में इंडिया का जो मेन एम है, एनहांस कोऑपरेशन विद चाइना एंड रसिया फॉर द लीडर्स डिक्लेरेशन। और मोदी जी ने क्या बहुत बड़ी बात यहां पे रखी, जैसा कि भारत खुद अकेले अपने पैरों पे खड़ा होकर चंद्रयान देखिए उतार दिया, स्पेस में डंका बज रहा है, चंद्रमा पे हम पहुंच गए। तो मोदी जी ने भी एक सलाह दिया, प्रपोज किया कि क्यों ना हम ब्रिक्स नेशन एक साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी काफी बड़ा रोल प्ले करे।
भाई सबके पास कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्स, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम बांट के कोई बड़ा चीज करेंगे तो एक के ऊपर भार भी नहीं आएगा। तो हम ऐसा करने में सफल भी हो सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता भी है। चाइना, रसिया, इंडिया ये सब एक साथ मिल जाए तो आप खुद सोचो, अमेरिका वगैरह को हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं आसानी से। तो ये चीज यहां पे मोदी जी ने प्रपोज किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम टू एडवांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इस क्षेत्र में भी हम काफी बढ़ सकते हैं अगर हम ऐसा स्टैब्लिश करें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म। और एक चीज इन्होंने आग्रह किया यहां पे, कोलैबोरेशन अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड बिग कैट्स दैट्स लिव इन देयर कंट्रीज। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, जो बिल्ली प्रजाति, बिग कैट प्रजाति की जो कैटेगरीज है, तेंदुआ हो गया, बब्बर शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है, तो ये धीरे धीरे अब लुप्त हो रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। गिने चुने चीता उंगलियों पे गिन लो आप, 20 चीते टोटल अपने देश में हैं। मोदी जी अभी फिलहाल नामीबिया देखो गए लाए, लेकिन यहाँ के माहौल में नहीं ढल पाए, क्या हुआ कैसे हुआ, मृत्यु हो गई उनकी भी काफी संख्या में। तो यही यहां पे आग्रह किया गया कि हम ऐसा एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएं जो उस क्षेत्र में काम करे कि ये जो लुप्त होने वाले प्रजाति हैं इनको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये भी बहुत बड़ा एक प्रपोजल रहा मोदी जी की तरफ से, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सारी चीजें खत्म हो रही हैं, गिने चुने रह गए हैं, तो इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा दुनिया भर के लिए, तो इस मंच पे बात होना जरूरी था। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, आइस मेल्ट होते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, ओजोन लेयर खत्म होते जा रहा है, पूरा एकदम होल होते जा रहा है, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए भी काफी चर्चा किया गया। अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांजिशन, अ लो कार्बन एंड लो एमिशन इकोनॉमी के रूप में बनने के लिए। डेवलप कंट्रीज तो एकदम धड़ल्ले से कार्बन एमिशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट तक नहीं होते हैं। देखो कोई बैठक होती है, निकल लेंगे, सबसे ज्यादा उन्हीं का रोल भी है ग्लोबल वार्मिंग में, और उतना सीरियस भी नहीं होते। तो यहां पे कहा जा रहा है भैया हम ही लोग सीरियस हो और इसको क्रिटिसाइज करें जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बैरियर्स वगैरह, ब्रिक्स नेशन अपोज ट्रेड बैरियर्स इंपोज बाय सर्टेन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज हैं कितने सारे बैरियर्स वगैरह भी लगा देते हैं ट्रेड में, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। यहां पे क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले करें, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, कार्बन एमिशन कम करें, तो इसमें भी काफी चर्चा हुई और क्रिटिसाइज भी किया गया जो देश इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। ब्रिक्स के बारे में हम काफी कुछ चर्चा कर ही चुके हैं, हमें पता ही है कि ये क्या है। BRICS मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उसी के नाम से लिखा गया है। ये सबसे पहले टर्म जो आया जिसके दिमाग में वॉज ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था जिम नोनील। इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया। ब्रिक, शुरुआत में 4 ही देश थे, ठीक है ना, ब्राजील और रसिया, इंडिया एंड चाइना, तो इन 4 देशों को ही मिला के उन्होंने ब्रिक टर्म क्वाइन किया और तब से ब्रिक कहलाने जाने लगा। और ये फॉर्मलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हुई फॉर्मल रूप में इन द ईयर 2006। तब से चलता रहा। 2010 में 2010 में एक नए देश की एंट्री होती है, उसका नाम था साउथ अफ्रीका। तब से क्या कहलाने जाने लगा, ब्रिक्स, ठीक है। और फाइनली अब 5 नए देशों को, 6 नए देशों की एंट्री मिल गई है, तो टोटल 11 हो गए हैं। ब्रिक्स जो अभी तक फिलहाल 5 कंट्रीज का जो नेशन हुआ करता था, ये क्या था, 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थी पूरी दुनिया की, जो 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की आबादी का 41% ये 5 देश अकेले लेके चल रहे थे। चाइना टॉप मोस्ट, अब तो हम टॉप मोस्ट आ गए, ठीक है। अब भारत नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन के दौर में, चाइना दूसरे पे आ गया बेचारा। 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी का 24% ये 5 देश अकेले वियर कर रहे हैं। और 16% ऑफ द
ग्लोबल ट्रेड, ये आपका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा डेटा देंगे और आपको इधर उधर चकमा करेंगे, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द टोटल ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। अब जो होस्ट किया जाता है, हर साल देखते हो अलग अलग देश करते हैं, ठीक है। इस बार जैसे आपका साउथ अफ्रीका ने किया, तो हमारा नंबर कब आएगा, क्या इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, एक साइक्लिक वे में होता है। और जैसे ब्राजील की अगली बार रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। अब जैसे साउथ अफ्रीका कर लिया तो अब किसका नंबर आएगा? नेक्स्ट ईयर ब्राजील का नंबर आएगा। तो इसी फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कब किया था? 2021 में किया था, ठीक है। आगे क्या जानकारी हमें मिल रही है? अब ब्रिक्स के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पहल्स हैं, वो क्या है? तो जैसा कि हम देखें, हम भाई 5 देश हैं, वन ऑफ द डेवलपिंग है, ग्लोबल जीडीपी इतना है, हमें विकास इतना करना है, तो हम किसी के भरोसे क्यों रहे? अगर हमें पैसे की जरूरत पड़े या डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, कई सारी चीजें होती हैं, तो क्यों ना हम लोग अपना खुद का एक बैंक बना लें, वहां पे अपना अपना कुछ शेयर रखेंगे और हमारे पास पैसे रहेंगे, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन द ईयर 2014 का जो समिट हुआ था ब्राजील में, कहां पे? फोर्टालेजा, द प्लेस इज फोर्टालेजा इन ब्राजील। तो यहां पे हमने एक एग्रीमेंट साइन किया और एस्टेब्लिश किया न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ठीक है। और जिसका हमने हेडक्वार्टर कहां पे रखा? संघाई इन चाइना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, स्टैटिक जीके में, या वैसे भी आपको ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां है? संघाई इन चाइना। और अभी तक कम से कम 70 इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने क्या कर लिया है? अप्रूवल दे दिया है। मतलब जो साइन किए जाते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। 70 से ज्यादा चीजों पे हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, ठीक है। हमने रिजर्व वगैरह भी बनाया है, जब भी हमें जरूरत पड़े, आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें, ठीक है। शॉर्ट टर्म बैलेंस को हम बना के रखें, जो प्रेशर अगर हमारे पास है, अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस कर दें, म्यूचुअल कॉपरेशन हमारा बना रहे, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो भी बनी रहे, कोई बर्बादी के कगार पे न रहे। अगर किसी को जरूरत पड़े हमारे पास हम दे दें, हमसे हम ले लें, इससे देखो एनडीबी भी बनाया गया, वहीं से ले लीजिए, लेकिन विकास करते रहिए, काम करते रहिए। तो ये सब सारी चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस राइटिंग में और आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। बाकी कोर्स वगैरह एकदम लॉन्च होने वाला, आपका क्लासेस यहाँ पे देखिए चल ही रही हैं फ्री में। आपका सर्वज्ञ बैच स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री चल रहा, पॉलिटी चलेगा, करंट अफेयर चलेगा, तो कंप्लीट पैकेज आपके साथ ही है। कोर्सेस वगैरह लॉन्च होने के बाद सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, वीडियोस वगैरह आपको मिलती रहे और आप अपडेट रहें दुनिया की तमाम करंट अफेयर और स्टैटिक जानकारियों के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक